किसी भी देश का संविधान उसकी नींव होता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कभी बदले ही नहीं, या फिर इतनी लचीली कि वक्त के साथ खुद को ढाल सके? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। और यहीं से संविधान में बदलाव की असली कहानी शुरू होती है। ये एक तरह की खींचतान है जो हमारे लोकतंत्र की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच है। एक तरफ चुनी हुई संसद और दूसरी तरफ हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि आखिर संविधान में बदलाव का दरवाजा खुला ही क्यों रखा गया। जरा सोचिए, 1950 का भारत और आज का भारत, कितना कुछ बदल गया है। हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी राजनीति, सब कुछ। अब अगर हमारा संविधान इन बदलावों के साथ खुद को नहीं बदलता तो वो पुराना और अप्रासंगिक हो जाता। बस इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे लचीला बना। तो जब हम कहते हैं ना कि संविधान को बदला जा रहा है, तो हम इसी औपचारिक प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं। इसे ही संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और संसद को ये शक्ति मिलती कहाँ से है? ये मिलती है संविधान के अनुच्छेद 368 से। आप कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद ही वो चाबी है जो संविधान में बदलाव के दरवाजे खोलती है, लेकिन हाँ, कुछ शर्तों के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, संविधान में बदलाव करने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं है, बल्कि इसके लिए तीन अलग अलग रास्ते हैं। और कौन सा रास्ता चुनना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो ये तीन रास्ते हैं। पहला, साधारण बहुमत, जो सबसे आसान है। दूसरा, विशेष बहुमत, जो थोड़ा मुश्किल है। और तीसरा, विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी, जो कि सबसे कठिन रास्ता है। अब इससे जरा और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है या सीटों की संख्या बदलनी है, तो इसके लिए साधारण बहुमत काफी है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों जैसी जरूरी चीजों में बदलाव करना है, तो फिर विशेष बहुमत चाहिए होगा। और जब बात राष्ट्रपति चुनाव या न्यायपालिका की शक्तियों जैसे बड़े मुद्दों की हो, तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के आधे राज्यों की हाँ भी जरूरी हो जाती। ये सब तो ठीक है, पर अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। संसद के पास शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये शक्ति असीमित है? यही वो सवाल है जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति और कानून की दुनिया में हलचल मचाई रखी। क्या कोई सरकार सिर्फ अपने बहुमत के दम पर संविधान की मूल पहचान को ही बदल सकती है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। और इसी नहीं से जन्म हुआ भारतीय न्यायपालिका के एक ऐसे सिद्धांत का जो ऐतिहासिक है। ये सिद्धांत बात करता है संविधान के उस मूल सार के बारे में, उस हिस्से के बारे में जिसे उसकी आत्मा कहा जा सकता है। एक ऐसा हिस्सा जिसे कोई छू नहीं सकता। बात है साल 1973 की, और मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये भारतीय इतिहास के सबसे जरूरी मुकदमों में से एक था, जिसने संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर यह शक्ति असीमित नहीं है। वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो सवाल उठता है कि ये मूल ढांचा है क्या भला? इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे संविधान की नींव हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा। ये वो स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि आप घर की दीवारों का रंग बदल सकते हैं, घर में नई खिड़कियां लगा सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को ही नहीं गिरा सकते। संविधान का ये मूल ढांचा बिल्कुल वही नींव है। केशवानंद भारती मामले को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये बहस ये आज भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही प्रासंगिक है। जानते हैं, अब तक हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार बदलाव हो चुका है, और ये इसे दुनिया के सबसे ज्यादा संशोधित संविधानों में से एक बनाता है। और हर संशोधन के साथ ये बहस फिर से ताजा हो जाती है। तो विवाद क्यों है? क्योंकि एक डर ये है कि क्या इतने सारे बदलाव हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं? क्या कोई सरकार अपने बहुमत का फायदा उठाकर इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है? असल में ये संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन का एक कभी ना खत्म होने वाला खेल है।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। ये समय के साथ बदलता है, लेकिन इसकी एक आत्मा है, एक मूल ढांचा है, जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है, और उससे कोई भी बहुमत